तो हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो हमारा ये वीडियो होने वाला है कि कैसे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कौन से रिसोर्सेस को फॉलो करेंगे कि आपका भी मार्क्स 100+ आ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे थंबनेल में लिखते हैं कि मेरा 105 आ गया, 102 आ गया या मेरा 98 मार्क्स आया। तो आपको भी लगता होगा कि कैसे मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है, कैसे हम लाएं। आप बेसिकली क्या होगा कि किसी के पास जाएंगे पूछने ना, जिसका सिलेक्शन हो गया उसको पूछेंगे भाई तुम कैसे पढ़ा बताओ। तो इतना फूल जाता है ना, आज के डेट में क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब का इतना ज्यादा डिमांड हो गया कि जॉब लेने के बाद वो इतना फूल जाता है और इतना ऊपर उठ जाता है ना कि आपको गर्दन ऊंचा करके देखना पड़ेगा। और वो ऐसे बोलेगा अरे पढ़ना भाई हो जाएगा सिलेक्शन, उतना टेंशन नहीं लेना है। तो मतलब इतना उसमें ईगो आ जाता है कि जल्दी आपके सामने नहीं खोल के रखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये भी है कि इसको काहे जॉब होगा भाई, हमको हो गया। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हैं, ठीक है। मैं भी एक सफल अभ्यर्थी हूँ टियर 3 का, और आपको भी सफलता टियर 4 में दिलाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, कैसे आपको पूरा वो एक रोड मैप मिल जाएगा कि हाँ भाई ये हम पढ़ रहे हैं ना तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हमको भी 100 आ जाएगा या 98 95 जो भी है वो आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए पहले आपको बारीकी से समझना होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, तभी तो आप पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, हो सकता है वो लूसेंट पूछ दे, आप लूसेंट पढ़ लिए, हो सकता है वो एनसीईआरटी पूछ दे, आप दोनों पढ़ के गए हो महेश बनवाल पूछ दिया। तो ऐसा नहीं, एग्जामिनर देखिए कोई भी एग्जामिनर जो एग्जाम पैटर्न एग्जाम का क्वेश्चन सेट करता है ना, वो क्या करता है, बेसिक बुक जो है उससे वो पूरा 100% नहीं रख देगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी हमको कमेंट भी करते हैं कमेंट में कि भैया ऐसा है क्या कि एनसीईआरटी पूरा कर लेंगे तो साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या पूरा क्वेश्चन इसी से रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लूसेंट पढ़ लेंगे तो पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, कि नहीं होगा। या फिर और कोई बुक से पूरा जो नहीं, कोई एक बुक से या कहीं से कोई 2 बुक आप पढ़ लिए पूरा, उससे होगा ही नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो करके आप पूरा बना लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जामिनर करता क्या, अगर ऐसा करेगा तो सभी लोग 100% ले आएंगे। आप सोचिए इतनी आबादी वाली हमारी देश है और एक से एक मेधावी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो एग्जामिनर करता क्या है कि वो रेशियो बांटता है। सपोज कीजिए 60% उसको बुक से पूछना है तो 40% वो पीवाईक्यू पूछेगा। इसलिए पूछेगा क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि विद्यार्थी करंट एग्जाम पर फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ वो किताब से ही पढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि एक बुक को पढ़ने में इतने मशगूल हो जा रहे हैं कि आप पीवाईक्यू लगा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा जो एक्टिव स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, थ्योरी भी पढ़ रहा है, पीवाईक्यू भी पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन ले रहा है। एग्जामिनर को वो लड़का मिल जा रहा है जो उसको चाहिए, और आप में टैलेंट रहते हुए भी आप वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है कि आप एनसीईआरटी, सपोज कि हम साइंस का एग्जांपल देते हैं, आप एनसीईआरटी का पूरा पढ़ लिए साइंस, ठीक है। अब आप क्या हो गया कि एग्जाम में 60% के लिए तो तैयार हो गए, आपके पास इतना असला आ गया कि आप 60% युद्ध को जीत लेंगे। अब बाकी का चीज कैसे होगा, तो बाकी का चीज के लिए आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है, 60% बुक से दे रहा है, बाकी 40% 40% वो ले रहा है पीवाईक्यू से। अब आप बोलेंगे कि सर पीवाईक्यू तो दुनिया भर का एग्जाम हो रहा है, सारा तो हम नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल आप सारा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि जैसे हम बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बीएसएससी का जो एग्जाम होगा प्रीवियस ईयर वो देख लेंगे, सीजीएल का जो होगा वो देख लेंगे, या हाल फिलहाल जैसे हेड टीचर का हुआ था वो देख लेंगे। आप टीआरई 4 दे रहे हैं तो टीआरई 3 जो हुआ वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हालिया बीपीएससी हुआ वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। या आप देखेंगे कि झारखंड में ये एग्जाम हालिया हुआ, जैसे अभी यूपी का हुआ था कोई एग्जाम शायद कांस्टेबल या कुछ का, तो वो क्वेश्चन आप देख लेंगे। हालिया मतलब 1 से 1.5 साल में जो आपके आसपास के स्टेट में या फिर कोई फेमस एग्जाम जो हुआ उसका आप क्या करेंगे, जैसे जीएस का पेपर दे रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस का ही क्वेश्चन उसका देख लेंगे। फिर मैथ का तैयारी करने जाएंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंट में पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप ये पता नहीं करेंगे कि रिसेंट में पूछा क्या जा रहा है, उसका आंसर आपके पास नहीं होगा, तो आप अनंत किताब पढ़ लीजिए, हम कितना भी चिल्ला देंगे कि ये पढ़ लिए बोले सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक सत्य है कि आपको पीवाईक्यू का सहारा लेना ही पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन टीआरई 3 में भी हम देखे जो पीवाईक्यू था, ठीक है। नहीं, वो किसी न किसी बुक से था लेकिन पीवाईक्यू भी था। तो आप उतना बुक नहीं ना पढ़ सकते। हम आपको साइंस बोल देंगे कि 6 से लेकर 12 तक पढ़ जाइए हो जाएगा, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। 4 6 10 बुक हो गया, 10 बुक 10, हाँ 3 3 6, हाँ 10 बुक हो गया। तो 10 बुक आप पढ़ भी पाइएगा तभी तो मेरा कहने का मतलब है। और आप क्या, हम भी है, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। उसका यही तरीका है कि थ्योरी पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए या लूसेंट से या महेश बनवाल, जो भी आपको समझ में आ रहा है उससे अच्छे से आप थ्योरी कंप्लीट कर दिए। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन का बारी आएगा तो आप पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू नहीं लगाइए तो ये नहीं बनेगा, रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, ये सत्य है।
तो आप PYQ आराम से लगाइए, पिछला जितना हम बता दिए वो सब एग्जाम का आप PYQ लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मारने का। जब टेस्ट मारेंगे आप, अच्छा खासा नंबर आपको टेस्ट में ही आएगा, आपको तभी ही लगेगा कि भैया सही बता रहे थे। तो ये एक तरीका है जो एग्जामिनर फॉलो करता है। ये माइंडसेट आप अपने अंदर बैठाइए, यही एक रूट मैप है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। या किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछे तो वो यही बताएगा कि हाँ भाई हम तो फलाने बुक को फॉलो किए थे और प्रीवियस ये 3 तरीका है किसी भी एग्जाम को फॉलो क्रैक करने का। पहला तो हो गया कि आप थ्योरी पढ़ लिए किसी भी बुक से। दूसरा हो गया कि आप PYQ अच्छे से लगा लिए, साल 1.5 साल के अंदर वाला जितना भी एग्जाम आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अच्छा देख के। उसके बाद लास्ट क्या करना है कि टेस्ट लगाना है। ये 3 बॉक्स जब आप टिक कर देंगे तो आप एक योद्धा बन गए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इतना करने के बाद 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया और वीडियो में आप अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।